प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा आपके अपने इस समस्या मुक्त भारत संगठन एनजीओ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने टॉपिक पढ़ा, आज हम टॉपिक नया पढ़ने वाले हैं और नया टॉपिक होगा अनुपात समानुपात। तो आइए हम बात करेंगे आज नया टॉपिक जिसका नाम है अनुपात समानुपात। प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक आपको बहुत हेल्पफुल होगा, बस आप इसको ध्यान से समझते रहिए। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उसे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो बार बार आप प्रॉब्लम में रहे होंगे, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हो आज से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके, तो आइए दोस्तों, मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ। बच्चे, ये है ए अनुपात बी। इसे क्या बोलेंगे? ए अनुपात बी। इसको क्या बोलेंगे बेटा? 1:2। इसको क्या बोलेंगे? 3:5। इसको क्या बोलेंगे बेटा? 5:7। ये बात यहां तक समझ में आ रही है? ये अनुपात किसको रिप्रेजेंट करता है ये हमें समझना है, और समानुपात किसको रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा 1 बाय 1 हम एक एक चीज को एनालिसिस करेंगे, बस देखते रहिए। बेटा इसका नाम है ए अनुपात बी, इसका नाम है 1:2, इसका नाम 3:5, इसका नाम 5:7। अगर मैं बात इसकी करूं कि ए अनुपात बी वास्तविकता में होता क्या है, तो इसे हम बोल सकते हैं बच्चे A/B। यानी कि हमेशा याद रखना, अनुपात जो होता है वो हमेशा किसी भी हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, किसी भाग को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे भिन्न या हिस्से में रिप्रेजेंट करना A/B ये हो सकता है। दूसरे हिस्से की बात करूं तो बेटा ये 1/2 कहला सकता है, और इसका मतलब 3/5 हो सकता है, और इसका मतलब 5/7 हो सकता है। प्यारे दोस्तों, घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान वे में आपको समझाऊंगा, बस आप इस पर नजरें बना के रखना। बच्चे 1/2, 3/5, 5/7, जो पहला वाला अंक या संख्या होता है और एक दूसरा नंबर होता है, तो पहले वाले को हम अंश बोलते हैं, दूसरे वाले को हम हर बोलते हैं, ठीक है। तो पहला वाला ऊपर आता है, दूसरा वाला नीचे आता है। तो ये बात आपको समझ में आई है? अगर यहां तक ये बात समझ में आपको आ रही है तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चे आइए आगे चलते हैं। अब इस अनुपात को रिप्रेजेंट किस प्रकार किया जा सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे, और इसके बारे में कुछ डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग सभी ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए प्यारे दोस्तों, यहां पर एक चॉकलेट का ये टुकड़ा है, ठीक है। अब इसके मैं हिस्से बनाने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझना, बस आपको ये बात समझनी होगी। बेटा ये एक, ये भी एक, और ये भी एक, और ये भी एक, यानी इस चॉकलेट के पूरे भाग के कितने टुकड़े किए गए हैं बेटा? 4 किए गए हैं। कितने टुकड़े? 4। अब मान लीजिए ये आपका कोई बेटा है, आपने अपने बेटे को चॉकलेट का टुकड़ा दे दिया। अब इस चॉकलेट के टुकड़े को दे दिया तो होता क्या है, आपने जब बेटे को दिया तो आपने इसका एक टुकड़ा, ऐसे मानो ये वाला टुकड़ा तोड़कर आप यहां से खा गए अब आप जो खाए वो कितना खाए बेटा? एक टुकड़ा खाए, एक खाए। जबकि वास्तविकता में इसमें टुकड़े कितने थे बेटा? 1 2 3 4। तो इसका मतलब इसका ये हुआ कि आप 1/4 भाग खा चुके हो। अगर इसको रेशो में रिप्रेजेंट करूं तो 1:4, यानी कि इतना हिस्सा आप खा चुके हो बेटा। 1/4 खा चुके हो या 1:4 खा चुके हो। अगर मैं इसी बात को एक दूसरे वे में आगे समझाना चाहूं कि आप एक टुकड़े की जगह एक टुकड़ा और खा गए, अगर इस टुकड़े को भी आप तोड़कर खा जाते हो तो आप टुकड़े कितने खा गए बेटा? 1 और 1 2 टुकड़े आप खा चुके हो। कितने में से? सर 4 में से। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आएगा, जिसको आप बोल सकते हो 1:2। बोलिए हाँ या ना? 1 अनुपात क्या बोल सकते हो? 2। बच्चे इसको ध्यान से समझ लेना कि जब भी अनुपात की बात आती है तो वो हिस्से को, भाग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आगे चलना चाहिए, बिल्कुल आगे चलिए।
अब हम टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन बात करें उससे पहले थोड़ी छोटी बातें ये समझना बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों, अब आगे आइए। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं बेटा ये आपके सामने है और सामने आपके ये है A/B बराबर 1:2। एक बात ऐसे हो सकती है, एक मैं आपसे बोलता हूं ABC 1 2 3, ठीक है बेटा, ये दो बातें हैं तो ध्यान से समझो बेटा, जिसके ऊपर जो बैठा है वही उसकी वैल्यू है। तो एक का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू क्या होगा 3। याद रहे जब इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो जिसके ऊपर जो बैठा है जिसकी वही वैल्यू है। तो ए का वैल्यू 1 है तो बी का कितना 2 और सी का कितना बेटा 3। अगर मैं इसको देखूं तो ध्यान से देखो, मैं यहां से 2-3 आपको फॉर्मेट बनाता हूं। XYZ बराबर 2 3 5। मैंने बोला बेटा ABCD, मैंने यहां बोला 3 5 7 11। ध्यान से देखिए, इसका फर्स्ट नंबर, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड। प्यारे दोस्तों, पहले वाले की पहली वाली और दूसरे वाले की दूसरी वाली, पहले वाले की पहली वाली तो दूसरे वाले की दूसरी वाली। तो इसका मतलब ये हुआ ए का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 1 होगा और बी का कितना 2। दूसरे में बोलो इसका फर्स्ट, इसका सेकंड और इसका थर्ड, इसका फर्स्ट सेकंड और इसका थर्ड। पहले वाले की पहली वाली, दूसरे वाले की दूसरी वाली और तीसरे वाले की तीसरी वाली। ज्यादा गहराई में मत चले जाना, बस क्वेश्चन की ओर नजरें बना के रखो बच्चे। इसके बाद ये अगला 1 2 3 और ये 4, यहां 1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। अब पहले वाले की पहली वाली, दूसरे वाले की दूसरी वाली और तीसरे वाले की तीसरी वाली और चौथे वाले की चौथी वाली। बोलिए हाँ या ना। अगर यहां तक बात आपको समझ में आ रही है, ए का वैल्यू 3 है, बी का 5 है, सी का 7 है, डी का 11 है। बच्चे एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का 3 है, जेड का 5 है, ए का 1 है, बी का 2 है, ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ रही है तो अब हमें चैप्टर में आगे चलना चाहिए, और आगे चलना चाहिए तो अब आपके सामने एग्जाम्पल पेश करता हूं। बस ध्यान से समझिए किस प्रकार से रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात को पढ़ा जाएगा। बच्चे पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर यह है, देखिए। पहला एग्जाम्पल इस प्रकार से होता है, यदि A रेशियो B इक्वल टू 2:3, B रेशियो C इक्वल टू 3:5 हो तो ABC इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। चलो ध्यान से देखिए, यहां से आपको मैंने पूछा कि बेटा ए का वैल्यू क्या है, तो आप बताओगे 2, बी का 3, बी का यहां कितना है बेटा 3 और सी का यहां कितना है बेटा, सी का आपके सामने है 5, ठीक है। अगर ये आपको बात समझ में आ रही है तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं। ए का वैल्यू बेटा 2 है, बी का 3 है, सी का 5 है, ये मैंने अभी समझाया। अब इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो इसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ध्यान से देखो। यहां पर इन दोनों में सेम कौन है सर, यहां बी और यहां भी बी, ठीक है। तो बी का वैल्यू क्या है बेटा 3 और यहां बी का वैल्यू क्या है सर 3। क्या दोनों तरफ वैल्यू सेम है बी का? जो खुद सेम है उसकी वैल्यू भी सेम है। जब वैल्यू सेम है तो इसमें सेम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनपुट दे सकते हो ए बी सी का वैल्यू। बोलो ए का वैल्यू कितना सर 2, बी का कितना सर 3 और सी का कितना बचा आपके पास 5। आपका आंसर होगा बेटा 2 3 5। ए का वैल्यू 2, बी का 3 और सी का क्या 5, तो 2 3 5 ये रेशियो आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो ए बी सी इक्वल टू 2 3 5, ये रेशियो भी आपका आंसर है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। प्यारे दोस्तों, ये बात आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर यह है, यदि x अनुपात y इक्वल टू 5:7 और y रेशियो z इक्वल टू 7:9 हो तो x रेशियो y रेशियो z क्वेश्चन मार्क क्या होगा। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान है और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये बताओ, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 7 है, z का 9 है। ये बताओ x y z में से सेम कौन है। दोनों तरफ देखो सर, आपको y दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल सही है। अब y का वैल्यू कौन सा है, y का वैल्यू 7, यहां y का वैल्यू कौन सा है 7, यानी दोनों तरफ क्या y खुद सेम है, तो क्या इसकी वैल्यू भी सेम है। हाँ, वैल्यू सेम है। अगर वैल्यू सेम है प्यारे दोस्तों, तो ये आप समझ लीजिए कि आपको वैल्यू सेम नहीं करना। तो अब यहां से सीधा इनपुट देंगे, तो x y और z बोलो आंसर। x का वैल्यू बोलो 5, बेटा y का बोलो 7 और z का बोलो 9। तो आपका आंसर आ चुका है 5:7:9। जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि आप इसे XYZ इक्वल टू 5:7:9 भी बोल सकते हो। प्यारे दोस्तों, ये भी आंसर सही है, ऐसे लिखना और ऐसे भी लिखना आंसर सही है। तो बोलिए, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो आइए आपके सामने तीसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार होगा और इसे कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से देखिए। लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, हर लेवल को क्रॉस करवाऊंगा, तो ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर यह है, यदि a रेशियो b इक्वल टू 5:3, फिर है b रेशियो c इक्वल टू 3:7 हो तो a प्लस b प्लस c अपॉन c क्वेश्चन मार्क क्या होगा। प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिए, पिछला जो क्वेश्चन आपने किया, क्वेश्चन कुछ तो उसका पार्ट है और कुछ अलग है। तो ध्यान से देखो, पहले ए बी सी का वैल्यू दो। ए का वैल्यू 5 तो बी का 3, बी का 3 तो सी का 7। बेटा बीच में कोमा लगता है, इसी कारण इसके दो पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बताओ ए बी सी में से कौन सेम है दोनों तरफ। सर बी सेम है। कौन सेम है, बी। बी का वैल्यू बोलो सर 3। भाई इस बी जो है सेकंड नंबर पे है, तो इसकी वैल्यू भी सेकंड नंबर पर, यहां भी फर्स्ट नंबर पर है, तो इसकी वैल्यू भी फर्स्ट नंबर वाली होगी। क्लियर। क्या बी दोनों तरफ सेम है तो इसकी वैल्यू भी सेम है क्या। बिल्कुल सही है सर, वैल्यू भी सेम है, तो वैल्यू सेम करने की जरूरत नहीं है। तो आप रेशियो निकालोगे ए बी सी। ए का वैल्यू कितना बेटा 5, बी का वैल्यू कितना सर 3 और सी का वैल्यू क्या होगा सर 7। ए बी सी का रेशियो आ चुका है। अब हमें इसका जो क्वेश्चन है वो ये है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो बेटा ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 7, ये वैल्यू पुटअप कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ए की जगह तो 5 और बी की जगह बेटा 3 और सी की जगह 7 और डिवाइडेड बाई कितना 7। प्यारे दोस्तों 7 3 10 और 5 15, तो 15/7 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप इस प्रकार का क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। बोलिए हाँ या ना। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस प्रकार से। तो आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर बेटा 4। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप विद इन 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यह है, यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 और बी रेशियो सी इक्वल टू 4:5 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी
क्वेश्चन मार्क क्या होगा। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन में आपने सीखा सबसे पहले एबीसी का रेशियो निकालते कैसे हैं, तो दोनों तरफ सेम बताओ एबीसी में से कौन है। सर यहाँ बी सेम है और बी का वैल्यू क्या है 3, यहाँ बी का वैल्यू क्या है सर 4। क्या वैल्यू सेम है सर? वैल्यू सेम नहीं है। जब वैल्यू सेम नहीं है तो वैल्यू को सेम कैसे करेंगे, ये आपको समझना होगा। तो मैं आपके सामने इसके दो तरीके रखूंगा, जो आपको अच्छा लगे बेटा उसको आप समझेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात यह होगी कि बेटा इधर और इधर सेम कौन है सर? बी का वैल्यू यहां कितना है 3 और यहां कितना है 4। इसका वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले बी का वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर दो। आप एबीसी निकाल चुके हो। ओके, कैसे? देखिए ए बी सी, प्यारे दोस्तों 4 का गुणा 2 से करो तो क्या होगा 8, वो किसकी वैल्यू होगा? ए की, ठीक है। दूसरा 4 तिया 12, वो वैल्यू किसका होगा? बी का। सी का वैल्यू देखो 4 तिया 12, ये तो बी का वैल्यू होगा, ये तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो 5 तिया 15, ये किसका वैल्यू होगा सर? सी का। आपका आंसर होगा सर 8, 12 और 15। प्यारे दोस्तों नजरें बिल्कुल फिक्स रखिए, अनुपात समानुपात के अंदर मजा आ जाएगा। ध्यान से देखिए, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं ये आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद बेटा इसको सेकंड वे में देखो, ये तो इसका फर्स्ट तरीका मैंने आपके सामने रखा, अब इसका सेकंड तरीका देखिए। सेकंड तरीका ये कहता है ए बी सी निकालना है, तो ए बी पहला, ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, तो बेटा 2:3, पहली लाइन कंप्लीट। ओके, अब आइए दूसरे रास्ते पर बी और सी। अब लाइन नंबर सेकंड बेटा बी और सी, तो 4:5, तो बी के नीचे 4 और सी के नीचे 5, ठीक है। अब मुझे बताइए, एक स्पेस तो इधर हो गया, एक स्पेस इधर है, तो पीछे वाले स्पेस, अब यहां पीछे स्पेस है तो पीछे वाले को पीछे वाली वैल्यू दो, तो 3 है तो यहां भी क्या आएगा 3। आगे वाले स्पेस के लिए आगे वाली वैल्यू दो, सर ये 4। अब इनका क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ चुका होगा बेटा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। आंसर मैच कर रहा है कि नहीं? 8 12 15, 8 12 15। बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे सॉर्ट आउट करते हैं और विद इन 10 सेकंड के अंदर आंसर आते हैं। बोलिए हाँ या ना। उम्मीद करता हूं ये आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर रुख करते हैं। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, वही क्वेश्चन नंबर 4 किया और 4 के बाद जो 5 होगा इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, यदि W/X इक्वल टू 4/11, X/Y इक्वल टू 5/9 हो तो X + Y रेशो Z क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बच्चे देख लो। अब जब तक आप इसका रेशो नहीं निकालोगे WXY, तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, X की वैल्यू यहां से उठा के वहां रखी, Y की वैल्यू वहां रखी और Z की वहां रखी। सॉरी, ये Z नहीं है, ये W है, W। ऐसे करके कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो समझो, पहले मुझे ये बताओ WXY में से दोनों तरफ सेम कौन है? सर X सेम है, ठीक है। X जो सेम है ना, इस X की वैल्यू क्या है सर? 11। इस X की वैल्यू क्या है सर? 5। क्या वैल्यू सेम है सर? क्या वैल्यू सेम है? नहीं है। तो इसका वैल्यू मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसकी वैल्यू का मल्टीप्लाई इधर कर दो। इस वाले X की वैल्यू यहां गुणा और इस वाले X की वैल्यू का गुणा इधर, यानी एक दूसरे की वैल्यू इधर उधर गुणा कर दो, ठीक है। तो आप निकाल चुके होंगे WX और Y। बोलो 5 का 20, बेटा 11 पंजे 55, ठीक है। 11 पंजे 55, X का वैल्यू आएगा वो हम लिख चुके हैं, और 11 और 99 वो किसका आएगा?
y का वैल्यू आएगा। तो wxy की वैल्यू आ चुकी है। अब इसे हम जब सॉर्ट आउट करेंगे तो प्यारे दोस्तों इसकी वैल्यू को यहां पुटअप करो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जब हम क्वेश्चन के अंदर पुटअप करेंगे तो एग्जामिनर जब इस क्वेश्चन को पूछ रहा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इसका मतलब क्या होगा कि 55 प्लस 99 रेशियो w दिया है 20, w क्या दिया है बेटा 20। अब इन दोनों को जोड़ दो, 9 5 14, 10 और 5 15, 154 रेशियो 20। अगर ये कट रहा है तो काट दो, किससे कटेगा 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 और 2 से 10 बार। रेशियो आपका आंसर आएगा 77 रेशियो 10, यानी कि 77 रेशियो 10, ये आपका फाइनली आंसर होगा। प्यारे दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको अगर आप इस तरीके से करते हो तो विद इन 10 सेकंड के अंदर सॉर्ट आउट कर दोगे, ठीक है। अब मैंने इसका दूसरा तरीका, रेशियो का दूसरा तरीका भी सिखा रखा है आपको, अभी पिछले क्वेश्चन में सिखाया। ये पहला तरीका और ये दूसरा तरीका। बेटा wxy, ध्यान से देखो, पहली लाइन में w और x की वैल्यू बोलो क्या आएगी 4 11, तो 4 11 रख दिया, w के नीचे w और x के नीचे x। अब बोलो दूसरी लाइन में किसका वैल्यू आएगा x और y का, तो x और y का 5 रेशियो कितना 9। अब बच्चे पीछे वाले को पीछे वाली और आगे वाले को आगे वाली, तो पीछे वाले को 11, आगे वाले को क्या देना है 5, मल्टीप्लाई कर दो तीनों का, तो 5 चौका 20, 11 पंजे 55 और 11 9 99। प्यारे दोस्तों ये जो वैल्यू है यही वैल्यू यहां ही थी, wxy और wxy। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद छठवां एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। छठवां एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए छठवां क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है। अब हम रुक करते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। बच्चे 6 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार होगा, यदि x अनुपात y 1/2 1/3 और y रेशो z इक्वल टू 1/4 1/5 हो तो x स्क्वायर रेशियो y प्लस z इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लाजमी है और एकदम से ऐसा है जिसको आप बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे गलती करते हैं, जब गलती करते तो कहीं ना कहीं यहां से मामला गड़बड़ होता है। तो पहली बात तो ये समझें कि जब ये एक्स वाई आपको यहां से भिन्न में दे रखा है तो इसको साधारण अनुपात में लाओ, तभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो पाएगा। इसका भी साधारण अनुपात में लाओ तो बेटा यहां से कौन सा गुणा होगा, वज्र गुणा। तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, ठीक है, क्लियर हुआ। इसको बोलो 5 एकम 5 और 4 एकम 4, यानी इसका रेशियो 3:2, इसका रेशियो 5:4। अब एक लड़का कह रहा है सर ऐसा क्यों किया। बच्चे 1/2 1/3 जब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 2 से 3 बार और 3 से 2 बार। जब हम रेशियो निकालते हैं भिन्न से, साधारण अनुपात निकालते हैं तो एलसीएम को छोड़ देते हैं और फाइनली हमारा जो रेशियो आएगा वो 3:2 आएगा, जो हमने यहां रख दिया, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, बस ये आपको समझना चाहिए कि अब ये क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल है वो वास्तविकता में क्या बन चुका है। तो देखो समझो, अगर मैं इसको ऐसे यहां एक बार दोबारा रिपीट करके लिखूं, सर ये क्वेश्चन ये बन चुका है क्या, ये 3:2 और कॉमा यहां पर y/z इक्वल टू 5:4, क्या ये क्वेश्चन ये बन चुका है? बिल्कुल। तो सर अब इसे सॉर्ट आउट करना है, एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है, तो दोनों तरफ बताओ सेम कौन है। सर यहाँ y सेम है दोनों तरफ, और y का वैल्यू कौन सा है बेटा 2, या y का वैल्यू कौन सा है 5। क्या वैल्यू सेम है? भाई जब y सेम है तो वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तो वैल्यू तो सेम नहीं है तो सेम करो। तो बताओ इधर मल्टीप्लाई तो किसका होगा सर 5 का, और यहां मल्टीप्लाई किसका होगा सर 2 का। तो आप निकाल चुके होंगे एक्स वाई जेड। चलो बताओ, x का वैल्यू 5 दिया 15,
y का वैल्यू बोलो 5 दूनी 10 और z का वैल्यू बोलो 4 दूनी 8। प्यारे दोस्तों, आप सिर्फ अभी क्वेश्चन का x y z का वैल्यू लाए हो, अभी क्वेश्चन का फाइनली आंसर नहीं है। अगर क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ जाता तो यही सब कुछ हो जाता, लेकिन ये याद रखना स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे करके हम कहीं ना कहीं लेवल को क्रॉस करेंगे, लेकिन याद रहे 1 बाय 1 वीडियो को देखना है। प्यारे दोस्तों आगे चलें। x का वैल्यू 15 है, y का 10 है और z का 8 है। ये वैल्यू इसमें पुटअप करनी है आपको, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो बोलो x 15 है तो 15 का वर्क करोगे कितना आएगा 225, ठीक है। y प्लस z जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा सर 18, यानी आपके प्रश्न का आंसर आएगा बच्चे 225 रेशियो 18। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छी समझ में आ रही होगी। आप इस प्रकार के क्वेश्चनों का अच्छे से जवाब दे पाएंगे ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। क्वेश्चन 6 के बाद आइए 7 नंबर क्वेश्चन क्या होगा उसको हम देखते हैं। 6 के बाद 7 देखिए, पलक झपकते इन क्वेश्चनों का जवाब कैसे लिया जाता है इस बात को आप यहां से भली भांति से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा। यदि आपको कहे a अनुपात b इक्वल टू 2:1/3 कॉमा b रेशियो c इक्वल टू 3:1/4 हो तो a² अपॉन b प्लस c क्वेश्चन मार्क। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, क्वेश्चन समझदार है, क्वेश्चन अच्छा है। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा ध्यान से देखो। सबसे पहले से साधारण अनुपात में लेके आओ, क्योंकि एक तरफ तो संख्या है, एक तरफ यहां से भिन्न है। इसको साधारण जब रेशियो में लाओगे तो अभी मैंने समझाया था कि आप कौन सा गुणा करें बेटा, वज्र गुणा। कौन सा गुणा, वज्र गुणा। वज्र गुणा करने का एक ही तरीका है, ऐसे किया जाता है। तो बेटा 3 का वज्र गुणा 2 से होगा या किससे होगा, जब यहां कुछ नहीं है तो यहां 1 समझेंगे, यहां कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे नीचे 1, यहां भी वज्र गुणा। तो 3 दूनी 6, 1 गुणा 1 तो 6:1। बेटा 4 तिया 12 और 1:1। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब ये क्वेश्चन जो बन चुका है वो बन चुका है a/b 6:1 कॉमा b/c 12:1। ये बताइए दोनों तरफ कौन सेम हो चुका है, ABC में से दोनों कौन सेम है बेटा, दोनों तरफ B सेम है। कौन सेम है, B का वैल्यू 1, इधर B का वैल्यू सर 12। क्या वैल्यू सेम है? अगर B खुद सेम है और जब वैल्यू सेम नहीं है तो वैल्यू को सेम करना होगा। तो इसका वैल्यू तो इधर मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू इधर मल्टीप्लाई। तो बोलो क्या आप ABC नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं सर। बोलो 12 छिकी 72 और B का बोलो 12 एकम 12, इधर 12 एकम 12, B का 12 ही रहेगा और C का 1 रहेगा। तो आप ABC ला चुके हो, बोलिए हाँ या ना। अगर बच्चे आप A ला चुके हो, B ला चुके हो, C ला चुके हो, तो अब हमें इसको यहां पुटअप करना है वैल्यू। और वैल्यू जब दोस्तों पुटअप करेंगे तभी आपके प्रश्न का क्या आएगा, आंसर आएगा। तो देखिए a² है तो a का वैल्यू 72 है, तो बोलो 72 गुणा 72, इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। b प्लस c, बोलो बेटा 12 प्लस 1 तो कितना होगा सर 13। इस प्रश्न का आंसर ये होगा कि नहीं होगा, बोलिए हाँ या ना। मामला क्लियर है? क्या आप इस प्रकार के क्वेश्चनों का आप जवाब नहीं दे सकते? बच्चे क्लियर? अगर आपको ये पसंद आया हो तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आएगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी रीट, पटवार, कोई भी एग्जाम दो आप, ठीक है। हर एग्जाम के अंदर जहां ये टॉपिक आएगा वहां आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखोगे तो विद इन 10 सेकंड के अंदर सॉर्ट आउट कर दोगे, ठीक है। तो आइए प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा है,
हेल्पफुल है, देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, हम राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार होगा, यदि 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 1/a रेशो 1/b इज इक्वल टू 3:5, 1/b और 1/c इज इक्वल टू 4:7 हो तो a/b रेशो c क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ये क्वेश्चन है बच्चे। अब इसे सॉल्व करना है तो ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन को रख दिया। अगर मैं ये कहता हूं कि बेटा एक एग्जाम्पल को समझो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। a/b बराबर 1/2 1/3 है। अब मुझे अगर 1/a और 1/b चाहिए तो इधर से a का उल्टा हुआ है 1/a या b का उल्टा हुआ है, तो बेटा जब इसका उल्टा ये हुआ है तो इनकी वैल्यू भी उल्टा इनवर्स हो जाएंगी, वैल्यू उल्टा हो जाएंगी। अब उल्टा जब वैल्यू होंगी तो यहां से इनको वैल्यू को इनवर्स करना होगा। इनवर्स कैसे? क्रॉस में। अगर यहाँ 3 आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो। अगर बच्चे यहां पर ये है तो आप यहां से a/b लाओगे तो वापस से इसका उल्टा होगा 1/1 क्या होगा बेटा इसका 3, और यहां क्या होगा 2 होगा, लेकिन वो जस्ट उल्टा होगा। लेकिन बच्चे कहने का मतलब यह हुआ कि आप इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को बिल्कुल आसान वे में समझें। कैसे? ये मैंने आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, अगर मैं इसको साधारण रेशो में ले आऊं तो साधारण रेशो में ये कब आएगा? जब मैं वज्र गुणा करूंगा। ठीक है, अब वज्र गुणा करूंगा तो इधर b होगा तो इधर क्या होगा? a। तो ये होगा b/a इज इक्वल टू 3:5। ध्यान से सुनना बेटा, इसका मैं वज्र गुणा करूंगा तो बोलो ये क्या होगा? c/b इज इक्वल टू 4:7। समझ में आ रहा है? अगर ये आपको समझ में आया हो तो अब हम इसे आगे बढ़ाएं ABC की ओर। तो बताओ बच्चे, दोनों तरफ सेम कौन है? सर B सेम है। और बेटा B का वैल्यू कौन सा है? देखो यहां ध्यान से समझना, B फर्स्ट नंबर पे है तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या है? 3। B यहां सेकंड नंबर पर है तो B का वैल्यू यहां क्या है? 7। जब B खुद सेम है लेकिन इसकी वैल्यू सेम है क्या? यहाँ 3 और यहाँ क्या है? 7। वैल्यू सेम नहीं है तो इनका वैल्यू इनपुट करो, इसका वैल्यू इसको दो और इसका वैल्यू इसको दो। क्लियर? चलो बताओ, A, B और C निकालना है। ठीक है, गलती मत कर बैठना। 7 या 21 A की वैल्यू नहीं होगी, ये किसकी है? B की। तो 21 वैल्यू बेटा 7 पंजे 35 जो होगी वो A की वैल्यू। तो बोलो C का वैल्यू कौन सा होगा? सर 7 या 21 तो B की होगी, C की 4 या 12 होगी। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात यहां तक समझ में आई है तो अब आगे समझो। उधर सिर्फ क्या पूछ रहा है? ABC पूछ रहा है, जो आपका आंसर ये होगा। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। इसी जोश और जुनून के साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए किस प्रकार सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर प्रिंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है, इसमें दे रखा है यदि A/B बराबर 1/2, B/C बराबर 3/4, C/D बराबर 5/6 हो तो ABCD बराबर क्या होगा? यह क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको 2 तरीके बता रखे, दोनों तरीके से समझाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उससे आप करना। ठीक है, देखो पहली बात तो ये बताइए कि अब इस क्वेश्चन को आप ये समझें सिर्फ आपको C तक की वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो पिछला जो तरीका है उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करें। तो ये बताओ दोनों तरफ सेम कौन है बेटा? B सेम है। B का वैल्यू 2, यहाँ B का वैल्यू सर 3,
क्या वैल्यू सेम है बी की? सर नहीं है। इसका वैल्यू इसको दें और इसका वैल्यू इसको दें तो आप निकाल चुके होंगे ए बी सी। ठीक है, बोलो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्लियर बेटा? आगे बोलो 3 दूनी 6, बी का वैल्यू हम लिख चुके हैं, 4 दूनी 8, किसकी वैल्यू? सी की। क्या ए बी सी का वैल्यू ये है? बोलिए हाँ या ना। यहां तक तो हम पिछले क्वेश्चनों में समझ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में एक स्टेप और आ गया, तो आप घबराइए ना, क्योंकि इस स्टेप में जो दे रखा है वो बहुत ही आसान चीज है बेटा। जब एबीसी आ चुका है तो यहाँ कोमा लगा दो। अब अगले स्टेप को उतार दो, सी डी बराबर 5:6। ठीक है, अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बताओ दोनों तरफ कौन सेम है। अब ये प्रक्रिया 2 बार लगेगी इसमें। दोनों तरफ बताओ सेम कौन है? सर सी सेम है, बिल्कुल सही है। सी का वैल्यू क्या है सर? 8। यहां सी का वैल्यू क्या है सर? 5। क्या दोनों तरफ वैल्यू सेम है? नहीं है। तो इसका वैल्यू इसको दें और इसका वैल्यू इसको दें। प्यारे दोस्तों, आप निकाल चुके हो ए बी सी और डी, क्योंकि ए से लेकर कहां तक आ चुका है? डी तक आ चुका है। चलो बताओ, 5 दिया 15, ए का वैल्यू 6 पंजे 30, बी का वैल्यू 8 पंजे 40, सी का वैल्यू, और बेटा 8 पंजे 40 सी लिख चुके हैं, 8 6 48 कौन आएगा? डी। यानी आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा ए बी सी डी 15 30 40 48। ए का वैल्यू 15 होगा, बी का 30 होगा, सी का 40 होगा, डी का 48 होगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं जब लाइन दूसरी आएगी तो वो निश्चित ही आंसर लेके आएगी। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए, आप आपकी स्क्रीन पर है और आप विद इन 10 सेकंड में सॉर्ट आउट कर रहे हो, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन बच्चे क्या है, गुमराह हो जाते हैं, वो मीठी बातों में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं अपना लॉस कर बैठते हैं। बेटा इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करें। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरे तरीके की, तो दूसरा तरीका इस प्रकार से हो सकता है, ए बी सी और डी। ये बताओ बच्चे, आपके स्टेप कितने हैं? 1 2 3। तो आप 3 एरो बनाएंगे। ठीक है, 3 एरो बनाएंगे तो ध्यान से देखिए, पहले वाली लाइन में 1:2 ए बी की, दूसरी वाली लाइन में B:C की 3:4, तो दूसरी में 3:4, 3:4। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद तीसरी लाइन में B के बाद BC के बाद CD, और CD है तो वो यहां आएगा 5:6। ठीक है बेटा, एक बात बताइए, मैंने क्या समझाया था? पीछे वाले को पीछे वाला दो, तो पीछे वाला स्पेस खाली है तो यहां क्या आएगा? 2 2, यहां भी 2, यहां भी 2। आगे वाले को आगे वाला दो 3, पीछे वाले को पीछे वाला दो 4, बेटा आगे वाले को आगे वाला सर 5, आगे वाले को आगे वाला फिर 5। क्लियर? अब क्या करना है? इन सब का मल्टीप्लाई करना है। इन सब का क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो बोलो 5 दिया 15 एकम 15, 5 दिया 15 दूनी 30, बेटा 5 चौका 20, 5 चौका 20 दूनी 40, और 6 चौका 24 दूनी 48। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन का आंसर ये आ चुका है। एक तरीका मेरे पास ये है और एक ये है। तरीका तो एक और भी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूजन में आए। मैं यही चाहता हूं कि तरीके भले ही कम बताएं, लेकिन बच्चे को वो चीज बताइए जिससे वो आसानी से क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट कर सके। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे हम लेवल की ओर चल रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल चेंज होता जाएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार का होगा वो मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है। देखिए 10 नंबर ये रहा, यदि W/X = 1:3, X/Y 2:5, Y/Z = 3:7 हो तो W/X/Y/Z = क्या होगा? ये बच्चे Z है, क्या है? Z। ओके, ये क्वेश्चन है जस्ट पिछले जैसा क्वेश्चन। ठीक है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, मैंने आपको 2 तरीके समझाए, दोनों तरीके से एक बार फिर बताने का प्रयास करूंगा।
बच्चे मेरा उद्देश्य एक ही है कि ये निःशुल्क शिक्षा आपको कहीं ना कहीं उस जोड़ के साथ जोड़ेगी जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हो। ठीक है, तो देखिए एक बात बताइए, यहां पर इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि मैं सिर्फ यहां तक लेके चल रहा हूं। ठीक है, ये बताओ दोनों में सेम कौन है बेटा? सर x सेम है। x का वैल्यू बोलो सर 3, इसकी बोलो सर 2। क्या वैल्यू सेम है? सर घबरा मत जाना, कहीं इस x की वैल्यू 3 क्यों है सर, या x की वैल्यू 2 क्यों है? बेटा जो वैल्यू एग्जामिनर ने दे रखी है उसी को फॉलो करिए। ठीक है, अगर वैल्यू अलग अलग है तो इन्हें सेम करना है, तो इसका वैल्यू सेम और इसका वैल्यू सेम करेंगे। x का वैल्यू, क्योंकि x खुद सेम है तो वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई किससे? इसका वैल्यू यहां रखो 2, इसका वैल्यू यहां रखो 3। चलो बताओ wx और y। बेटा wx y की वैल्यू क्या आ चुकी है? 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 तिया 6 लिख चुके हो, किसका वैल्यू? x का। तो 5 तिया 15 किसका आएगा बच्चे? y का। चलो बताओ, अब अगला स्टेप हम इसमें इंक्लूड करते हैं। wxy आ चुका है, अब y और किसको ले लो? z को। तो ये 3:7 ले लिया। अब बच्चे ये स्टेप जो आया वो yz भी आ गया। अब इसे देखो कितना कम समय के अंदर सॉल्व कर पा रहे हो आप। दोनों तरफ सेम कौन है? अब y। कौन सेम है? y का वैल्यू 15। सर y का वैल्यू 3। क्या वैल्यू सेम है? नहीं है। y खुद तो सेम है तो इसकी वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसकी वैल्यू का इधर और इसकी वैल्यू का इधर। सर यहां तक बात समझ में आ रही है? सर आगे चलो, wx y और z। अब फाइनल आंसर आने वाला है। एक बात ध्यान से सुनना मेरी, जब ऐसे हम ये इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये दोनों किसी भी अंकीय संख्या से कट सकते हैं तो इनको आप काट देना। ये 3 5 बार कट सकता है, बोलिए हाँ या ना। अब क्या करें बेटा? wxy यूं का त्यों रख दो। सर 2 6 और 15। अब एक लड़का ये सोच रहा है सर ये बताओ मैं नहीं काटूं तो? बेटा आप मत काटिए, आपको यहां काटना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे आइए। अब यहां 5 तिया 15 हम लिख चुके हैं y का वैल्यू, तो 7 पंजे 35। ये किसका वैल्यू? सर z का। ये आपका आंसर आ चुका है बच्चे, बोलिए हाँ या ना। अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। अब आइए बेटा सेकंड नंबर का जो ये तरीका है उसको देखें। wx y और z, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, क्योंकि स्टेप कितने हैं? 1 2 और 3। तो wx का 1 3 फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन xy 2 5, ये 2 और ये 5। थर्ड लाइन आपके पास yz 3 7, ये आपका 3 और ये आपका 7। अब बेटा स्पेस आगे खाली है, इधर का भी आगे खाली, इधर पीछे खाली, इधर आगे खाली, आगे 2 स्पेस खाली। ये बताओ पीछे वाले को पीछे वाला दे दो, यहाँ 3 है तो 3 3 हो गया। आगे वाले को आगे वाला दो, यहाँ 2 हो गया। पीछे वाले को पीछे वाला दो, 5 हो गया। आगे वाले को आगे वाला दो, 3 फिर 3। अब क्या करना है बच्चे? मल्टीप्लाई कैसे होगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तिया 18, 5 तिया 15 तिया 45। बेटा 7 तिया 21 पंजे 105। क्या ये किसी से सिंप्लीफाई हो रहा है? ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई हो रहा होगा। 3 से हो रहा होगा, 2 3 से 6 बार, 3 से 15, 3 तिया 3 पंजे। फाइनल आंसर क्या आ चुका है? सर 2 6 15 35। देखिए 2 6 15 35 वही आंसर आया है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट तरीका है वही सेकंड तरीके से आंसर आ रहा है। बच्चा कौन सा लाइक करता है, बच्चा जिस तरीके को फॉलो करता है उसको उसी से करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक यहां तक आपको 10 नंबर के क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों से कहिए समस्या मुक्त भारत संगठन एनजीओ के साथ जुड़ें और निःशुल्क शिक्षा का लाभ लें। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।